अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आग के तांडव की। मुंबई से लेकर कानपुर तक आग का तांडव देखने को मिल रहा है। मुंबई के गोरेगांव इलाके में 6 मंजिला इमारत में आग लगी, तो वहीं पंजाब के अमृतसर में दवा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। कानपुर में कपड़ा गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, मुंबई, अमृतसर जहां पर आग लगी और आग ने विकराल रूप ले लिया। कानपुर में भी आग की तस्वीरें सामने आई हैं। आइए सबसे पहले आपको मुंबई के गोरेगांव के अग्निकांड की तस्वीरें दिखा देते हैं। गोरेगांव में जय भवानी बिल्डिंग सोसाइटी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग करीब देर रात 3 बजे लगी, जब फ्लैट्स में लोग सो रहे थे। देखते ही देखते आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। पूरी सोसाइटी को आग ने अपने आगोश में ले लिया। हादसे में 7 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। आग कितनी भयावह थी, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आग की लपटों ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था। 7 मंजिला इमारत लाक्षागृह की तरह दिख रही थी। लोगों का कहना है कि लिफ्ट काफी समय से बंद थी, ऐसे में उन्हें तुरंत भागने का मौका ही नहीं मिला और मेन पॉइंट पर आग की ऊंची लपटों के चलते लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मुंबई के गोरेगांव की इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग कैसे लगी, इसकी वजहों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल की करीब 10 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में करीब 4 घंटे लग गए। आग की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इमारत काफी पुरानी बताई जा रही है। इमारत की फायर सेफ्टी पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन 50 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। 7 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। सवाल यह है कि इन मौतों के पीछे जिम्मेदार कौन है। लोगों का कहना है कि इमारत की पार्किंग में काफी पुराना कपड़ा रखा हुआ था, जिसमें आग लगी होगी और देखते ही देखते पूरे पार्किंग और इमारत की पहली और दूसरी मंजिल में आग फैल गई। आग के कारण बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। इसमें 4 कार और करीब 30 बाइक शामिल हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ियां राख में तब्दील हो चुकी हैं। कितनी तबाही मचाई है इस आग ने, देखिए हमारे संवाददाता अतुल की एक रिपोर्ट। गोरेगांव में गुरुवार की देर रात जय भवानी नाम की जिस एसआरए बिल्डिंग में आग लगी थी, वहां आग ने क्या तांडव मचाया था, उसकी जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं कितनी भयानक है, वो हम आपको दिखाते हैं। पूरी की पूरी आप 7 माले की बिल्डिंग देखें, यही वो जय भवानी बिल्डिंग है जो पूरी काली पड़ चुकी है। और नीचे पे अगर आप देखें, जहां से आग की शुरुआत हुई थी, पार्किंग लॉट, जहां पर बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा मोटर बाइक्स खड़ी थी, स्कूटर खड़ी थी और उसके अलावा 4 पहिया गाड़ियां भी थी, जो आपको तस्वीरों में पूरी तरीके से जलकर राख दिखाई देंगी। और इन्हीं में आग लगने की वजह से आग की जो लपटें थी वो पूरी बिल्डिंग में, खास तौर पर तीसरे फ्लोर तक जो आग की लपटें हैं वो ऊंची ऊंची उठ के जा रही थी। और उसके बाद जो धुएं का गुबार था वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जानलेवा लोगों के लिए साबित हो रहा था, क्योंकि टोटली जो निकलने के रास्ते थे वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था। ग्राउंड फ्लोर पर आग चूंकि लगी हुई थी, आग के शोलों में पूरा बदल चुका था मंजर नीचे ग्राउंड फ्लोर का, और धुआं इतना ज्यादा हो रहा था कि लोगों को भागने का मौका नहीं मिल रहा था। और इस जय भवानी बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि 75 से ज्यादा परिवार रहते थे, जिनकी करीबन कुल संख्या होगी 300 से 350 लोगों की। उनमें से करीब 300 लोग आनन फानन में जान बचाने के लिए इस बिल्डिंग की छत पर भागे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि नीचे चूंकि लाइट नहीं थी, धुआं बहुत ज्यादा था, आग के शोलों में ग्राउंड फ्लोर पूरा तब्दील हो चुका था, इसलिए जान बचाने के लिए लोग छतों पर चले गए थे। किसी तरीके से जो आसपास के लोग थे, आप जो इस समय तस्वीर देख रहे हैं इस सारे बिल्डिंग के ठीक बगल में समर्थ सृष्टि, ये भी बिल्डिंग सटी हुई है। दोनों की पार्किंग सेम ही एक साथ ही लगाई जाती थी। ये सेलेबल बिल्डिंग थी जिसमें लोग रहते थे। इसमें भी धुएं का काफी ज्यादा असर हो रहा था। पहली फ्लोर पर अगर आप देखें तो समर्थ सृष्टि का जो पहला और दूसरा फ्लोर है वो भी आग की चपेट में आ गया है, पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। घर में जो रखा सामान था, घर के सामान का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सारे बिल्डिंग में जितनी ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है उसी तरीके से इस बिल्डिंग में भी हुआ है, जबकि इस बगल वाली बिल्डिंग जो ए विंग की थी वो सही सलामत हो गई है। गनीमत थी कि सभी लोग इस समर्थ सृष्टि के जो बिल्डिंग के लोग थे वो सही सलामत निकल गए। इसमें जो फंसे हुए जय भवानी जो बिल्डिंग है उसमें जो फंसे हुए लोग थे, उनमें से करीबन 51 लोगों को रेस्क्यू करके पास के 2 अस्पताल, जो ट्रॉमा हॉस्पिटल है जोगेश्वरी हाईवे पर, वहां पर एडमिट किया गया है करीबन 31 लोगों को, और 14 लोगों को कुपर अस्पताल में एडमिट कराया गया जहां इलाज चल रहा है। और इन दोनों अस्पताल में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। गोरेगांव वेस्ट के जय भवानी बिल्डिंग में सुबह करीब 3 बजे आग लगी थी। आग में झुलसे लोगों को जोगेश्वरी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य की एक और रिपोर्ट देखिए।
मैं मुंबई के जोगेश्वरी स्थित हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा केयर अस्पताल के बाहर गोरेगांव के जय भवानी इमारत में आग लगने से कुल 51 लोग जख्मी हुए। इन 51 में से करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 इस वक्त बेहद क्रिटिकल है, जबकि 4 मरीजों को बेसिक इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। ट्रॉमा केयर अस्पताल में इस समय जो है करीब 6 मृतकों को ब्रॉड डेड लाया गया था। इसके अलावा इस समय करीब 4 मरीज जो इस अस्पताल में भर्ती है वो क्रिटिकल है, जबकि 26 अन्य मरीजों की हालत स्टेबल बताई जा रही है। ट्रॉमा केयर के अस्पताल के अलावा कूपर अस्पताल में भी 15 जख्मियों को भर्ती किया गया था। इनमें एक की हालत बेहद नाजुक है। इसके अलावा एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 4 अन्य मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो कुल ऐसे 51 लोग इस आग की चपेट में आए थे, जिनमें 7 की मौत, 5 क्रिटिकल, 4 को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि अब भी 35 मरीजों का इलाज इन अस्पताल में चल रहा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार रात को ग्राउंड फ्लोर पर जय भवानी इमारत में आग लगी। इस आग के चपेट में वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी आ गई। रात का समय होने की वजह से ज़्यादातर लोग जो है अपने घरों में मौजूद थे, वो आग लगने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकल सके। ग्राउंड फ्लोर पर जो आग लगी थी वो धीरे धीरे ऊपरी मंजिल पर बढ़ने लगी और इसी वजह से आग की चपेट में आने से, सफोकेशन की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। दमकल के कर्मचारी अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये आग लगी कैसे। इस आग के पीछे की सही वजह का पता अब दमकल कर्मचारियों द्वारा लगाया जा रहा है। हादसे के बाद से पूरे इलाके में चीख पुकार मची हुई है। लोगों का कहना है कि लिफ्ट बंद थी, नीचे जाने का रास्ता नहीं था। हमारे संवाददाता अतुल ने पीड़ितों से बात की, सुनिए उन लोगों ने क्या बताया। आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। करीबन 50 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया था। उनमें से कुछ लोग यहाँ पर अभी फिलहाल पुलिस के पास जो इंजर्ड हैं और जिन्होंने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा है, उनका पंचनामा और स्टेटमेंट यहाँ पर चल रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार पंचनामा कर रही है। एक परिवार हमारे साथ मौजूद है जो उस बिल्डिंग में था और घटना के समय रेस्क्यू किया गया। मैडम, आपका नाम? मीना सर, मीना मल्ला। अच्छा, आप लोगों के परिवार में कितने लोग थे? हम लोग 7-8-9 जन थे। 9 जन थे। कौन से फ्लोर पर? तीसरा महला 307 नंबर। आग इतना जोर में था कि लड़का लेके और लड़के को भगा, तो फिर उसका हाथ जल गया, वो क्या पंचनामा कर रहा। अच्छा, तो ये आपके साथी थे? हाँ, ये साथ था। तो खाली वो ये लड़के को लेकर के भगा और हम लोग 8 आदमी उसमें फंस गया। अच्छा, तो हम लोग भी कोशिश किया निकलने का, बाहर आने का, तो आग बहुत तेज हो गई, तो हम लोग वापस अपने घर में घुस गया। अच्छा, बार बार आप लोग बाहर निकले थे लेकिन लपटे देखकर बार बार देखे तो फिर अंदर जाके हम लोग छुप गए घर में ही, दरवाजा बंद करके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।